लास्ट वीक मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गई थी और उसके दोनों यंग बच्चे जो 18 साल के हैं आपस में बात कर रहे थे कि अरे सोयाबीन मत खाया कर, गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा, यानी कि मेल बूब्स बढ़ने लगेंगे और तू लड़की जैसा हो जाएगा। तो सुन के हंसी भी आई। फिर उन्होंने मुझसे काफ़ी देर तक के बात की और हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की इस बारे में। तो गलती उनकी नहीं है, ये मिस इन्फॉर्मेशन है जो बहुत ज़्यादा फ्लोटिंग है। कोई बोलता है सोयाबीन सुपर फूड है, कोई बोलता है अरे मत खाना, ऐसे हो जाता है। तो डर का बाजार कहीं ना कहीं बन गया है। तो आज मैं इसी विषय को लेके आपके पास रिसर्च बेस पूरी इंफॉर्मेशन साझा कर रही हूँ। तो आखिर में सोयाबीन का कंफ्यूजन आया कैसे? क्या ये सुपर फूड है या ये बिल्कुल हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है? देखा गया है कि सोयाबीन में एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम है फाइटोएस्ट्रोजेंस, जो एक आइसोफ्लेवोन्स होते हैं। अब ये जो फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं ये ईस्ट्रोजन हार्मोन की तरह मिमिक करते हैं, लेकिन ये कब करते हैं, कितना करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है पता करना। ठीक है, तो अगर हम देखें तो मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में दो हार्मोन्स होते हैं, दो मतलब काफी हार्मोन्स होते हैं, पर जो मेल हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन, और उसी के साथ में मेल में भी ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है। इसी तरह से फीमेल में भी ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है और कुछ मात्रा में टेस्टोस्टेरोन्स भी होते हैं, जो बॉडी के लिए, दोनों ही हार्मोन्स बॉडी के लिए जरूरी है। जिस तरह से टेस्टोस्टेरोन्स मेल के लिए जरूरी है, उसी तरह से ईस्ट्रोजन हार्मोन भी थोड़ी मात्रा में जरूरी है। तो क्या वाकई में अगर हम सोयाबीन खाते हैं तो गायनेकोमेस्टिया यानी कि मेल बूब्स बढ़ते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। इसका आंसर क्यों नहीं है कि हालांकि जो हम सोयाबीन खाते हैं उसमें फाइटोएस्ट्रोजेंस, जैसे मैंने आपको बताया, वो होते हैं, लेकिन वो कितना खाएंगे तब वो मिमिक करेंगे। वो डायरेक्टली आपके ईस्ट्रोजन हार्मोन को रिफ्लेक्ट नहीं करते। जो गायनेकोमेस्टिया होता है उसका मेन रीजन होता है कि हमारे बॉडी के फैट सेल्स में, जैसे अगर कोई लड़का या बच्चा बहुत उसका वजन बढ़ा हुआ है, एक्सेस है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो फैट सेल्स में एक एंजाइम होता है एरोमेटेज, ये एरोमेटेज एंजाइम क्या करता है, अगर एक्सेस फैट सेल है तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसको वो ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करने लगता है मेल बॉडी में। इसी की वजह से आपका गायनेकोमेस्टिया या मेल बूब्स बढ़ने लगते हैं। तो सोयाबीन खाने की वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, क्योंकि आप कितना सारा खाएंगे तब आपको वो फाइटोएस्ट्रोजन कन्वर्ट होगा ईस्ट्रोजन में। ठीक है, सोयाबीन को मैं कोई प्रमोट नहीं कर रही हूं, पर उसको विलन भी आप मत बनाइए। तो ये एक हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब सोयाबीन को लेके एक दूसरा मिथ भी है, कहते हैं कि सोयाबीन अगर हमने खाया तो ब्रेस्ट कैंसर का खतरा होता है। तो क्या वाकई में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा होता है? अगर स्टडीज से पता चलता है कि जितने भी एशियन कंट्रीज हैं, चाइना, जापान, कोरिया, तो सबको या तो गायनेकोमेस्टिया होता, सभी आदमी औरतों जैसे होते, या फिर सबको ब्रेस्ट कैंसर होता, जहां पे सबसे ज्यादा सोयाबीन खाया जाता है। जरूरी है कि आप किस तरह से खा रहे हैं वो पता करना, तो वो भी मैं आपको आखिर में बताऊंगी कि किस तरह से आपको सोयाबीन खाना है। तो ये भी रूल्ड आउट हो गया है कि इसको खाने से कैंसर बिल्कुल भी नहीं होता है। इनफैक्ट इसके जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं वो कैंसर कॉजिंग एलिमेंट को कम करने के लिए मदद करता है। सोयाबीन एक प्रोटीन रिच फूड है जो वेजिटेरियंस के लिए बेस्ट प्रोटीन की तरह काम करता है। इसमें सभी प्रकार के एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, इसलिए ये वेजिटेरियन लोगों के लिए ये कंप्लीट प्रोटीन भी माना जाता है। इसका थर्ड एक मिथ है कि ये आपके थायराइड ग्लैंड को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है। इसमें भी आधा सच आधा झूठ। थायराइड हार्मोन को ये हैम्पर नहीं करता, क्योंकि हम सोयाबीन ऐसे ही नहीं खा लेते, उसको प्रोसेस होती है। जब हम खाते हैं तो सोयाबीन को भिगोया जाता है, या तो उसका मिल्क बना के पिया जाता है, या उसकी बड़ियां बना के खाई जाती है,
या फिर उसको पीस के, उसका ग्राइंड करके, उसको फर्मेंट करके, उसका दूध बना के, उसको फाड़ के उसका टोफू बनाया जाता है, या उसका फर्मेंट करके उसका टेम्पे बनाया जाता है। तो इस तरह से जब भी हम प्रोसेसिंग करते हैं तो सोयाबीन का जो एंटी न्यूट्रिएंट है, जो लोगों को लगता है कि थायराइड हार्मोन में नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, उसको उसको वो कम करता है। लेकिन ये सारी जो प्रोसेसिंग होती है उसके ऊपर, क्योंकि हम सोयाबीन ऐसी दाना चबा चबा के तो खाते नहीं है, तो उसमें जो एंटी न्यूट्रिएंट है, जब प्रोसेसिंग उसके ऊपर होती है, जब कुकिंग होती है, रोस्टिंग होती है, ग्राइंडिंग होती है, तो वो सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स जो गोइट्रोजन्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फाइटो न्यूट्रिएंट्स जो भी होते हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये वाला भी रूल्ड आउट हो गया। हमें अगर गोइट्रोजेनिक सब्सटेंसेस तभी उसके ऊपर काम करेंगे जब वो रॉ रहेंगे। तो रॉ सोयाबीन हम कभी भी नहीं खाते हैं, उसको हमेशा प्रोसेस करके खाया जाता। तो यहाँ पे भी रूल्ड आउट हो गया। अगर किसी को थायराइड का इशू है तो उसको देखना चाहिए कि उसका आयोडीन डेफिशिएंसी तो नहीं है। तो आयोडीन डेफिशिएंसी अगर बहुत ज्यादा है तो ऐसे केस में उनको सोयाबीन खाना है, लेकिन वही वो टोफू के रूप में खा सकते हैं, टेम्पे खा सकते हैं, और हमेशा देखना है कि कितनी मात्रा। आप हर मील में मत खाइए, थोड़ी बहुत अमाउंट में आप खा सकते हैं। कितना खाना है मैं आपको बताऊंगी आगे, सुनते रहिए सुनते रहिए। आगे का है एक और मिथ कि इससे टेस्टोस्टेरोन कम हो जाते हैं। तो क्या वाकई में सोयाबीन खाने से टेस्टोस्टेरोन कम होते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेल बोब्स इससे नहीं बढ़ते हैं, उसी तरह से ये फाइटोएस्ट्रोजेंस जो है वो टेस्टोस्टेरोन को कम नहीं करते। आपका स्ट्रेस, आपकी लाइफस्टाइल, आपका स्लीप पैटर्न, आपकी एक्सरसाइज, ये सब इंपैक्ट करता है आपके टेस्टोस्टेरोन पे या आपकी मेल फर्टिलिटी पे। खाना खाइए। इनफैक्ट सोयाबीन का प्रोटीन, जैसे मैंने आपको बताया, ये कंप्लीट प्रोटीन है। तो ये अगर आपने नॉर्मल अमाउंट में इसको खाया, इसको कंबाइन करके दूसरे न्यूट्रिएंट्स के साथ में आपने खाया, मतलब दूसरे न्यूट्रिएंट्स का मतलब है जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, इसमें काफी अच्छी मात्रा में मिलता ही है। सोयाबीन में प्रोटीन मिल ही रहा है, साथ में अगर हम फाइबर ले लेते हैं, साथ में हम दूसरे प्रोटीन्स को लेते हैं, थोड़ा बहुत सीरियल्स ले लेते हैं, तो जब हम कंप्लीट मील लेते हैं तो टेस्टोस्टेरोन आपके नॉर्मल रहेंगे। इनफैक्ट आपका स्पर्म काउंट प्रोटीन अच्छा होने की अच्छा प्रोटीन कंटेंट होने की वजह से स्पर्म काउंट बढ़ेगा, ना कि घटेगा। अब आप 2 किलो सोयाबीन तो रोज नहीं खाएंगे। अगर आपने 2 किलो सोयाबीन खाया तब कहीं जाके आपके स्पर्म काउंट्स में कुछ या टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को कम करके और वो ईस्ट्रोजन हार्मोन में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ सकता है। तो ये बात तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, बराबर ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना खाना है, कैसे खाना है। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जब हम खाते हैं तो इसको प्रोसेस करके ही खाया जाता है। अगर हम आटे में भी मिला के खा रहे हैं तो जब आटे में मिलाते हैं इसको, तो इसको इसीलिए हम जब आटे को गूंथने के लिए बोलते हैं तो 2 चीजें होती हैं, उसको गर्म पानी से गूंदा जाता है। तो एक तो उसका फाइबर भी रिलीज हो जाता है और जो एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी कम हो जाता है। उसके बाद में जब हम बेलते हैं, सेकते हैं, तो आपस में वैसे ही आटे का सोयाबीन भी अच्छा ही काम आपको देता है। दूसरा, टोफू तो बहुत ही अच्छा सोर्स है, जेंटल टू योर स्टमक है। टेम्पे भी बहुत अच्छा सोर्स है। सोया मिल्क, जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है उनके लिए सोया मिल्क भी बहुत अच्छा वरदान है। तो इस तरह से अगर आप लेते हैं तो आपके लिए ये एक कंप्लीट प्रोटीन की तरह काम करेगा, ना कि ये कोई आपको नुकसान पहुंचाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम 150 से 200 ग्राम सोया रोज ले सकते हैं बिना डर के। अगर आपको थायराइड हाइपर या हाइपोथायराइड भी है तो आपको काम करना है आपके जिंक पे, आपके सेलेनियम पे, आपके आयोडीन के ऊपर। इन सब मिनरल्स का भी ध्यान देना है। साथ में थोड़ा बहुत 100 ग्राम 150 ग्राम तक के आप रोज ले सकते हैं हाइपो या हाइपर थायराइड की कंडीशन में भी। ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये सब रिसर्चेस जो मेटा एनालिसिस हुआ है उसी के पेपर्स को पढ़ के ही मैं आपको बता रही हूं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी
अमेरिकन हार्ट एसोसिएशंस, आईसीएमआर जैसे दिग्गज संस्थाएं बोलती हैं कि अगर हम सोयाबीन के डाइट में समावेश करते हैं तो ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। इसका जो फाइटोएस्ट्रोजन है ये हार्ट डिसीज को प्रिवेंट करने का काम करता है। मेनोपॉज के बाद में जो लेडीज को प्रॉब्लम आती है, हॉट फ्लैशेस और बहुत सारी जो दिक्कतें आती है, ये सोया से काफी हद तक के कंट्रोल में की जा सकती है। हड्डियों का जो प्रॉब्लम आता है तो बोन डेंसिटी को बढ़ाने का काम भी ये फाइटोएस्ट्रोजन करता है। सोया प्रोटीन से ये काफी हद तक के सोया प्रोटीन से इससे हमको काफी हद तक के इससे प्रॉब्लम से हम दूर हो सकते हैं। तो इस तरह से अति सर्वत्र वर्ज्यते, ये हमें ध्यान रखना है कि आपको हर मील में सोयाबीन नहीं लेना है, लेकिन दिन में 2 बार भी खाया, 100 से 150 ग्राम तक के अगर आपने रोज लिया, अगर आपको प्रॉब्लम है या नहीं है तो भी आप ले सकते हैं। अगर आपको कोई एलर्जी है तो आप इससे बचिए। बहुत सारे दूसरे भी सोर्सेज हैं, पर कंफ्यूजन जो था कि मेल हॉर्मोन्स या गायनेकोमेस्टिया जैसी तकलीफ होती है, तो बिल्कुल नहीं होती है। आप थोड़ी मात्रा में, जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।